तो आप सभी लोग आज अपन ईएफटी के बारे में सीखने वाले कि ईएफटी क्या है, ईएफटी कैसे काम करता है ना। इसका थ्योरी पार्ट आज पूरा हम कवर अप करेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को लिखते जाना है। जैसे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा वैसे आप लोगों को सबसे पहले ईएफटी मतलब है क्या। ईएफटी का मतलब है ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशनल है ना, हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं है ना, जितने भी इमोशन, अगर जैसे सोचिए अगर हम हंस रहे तो क्या है, एक इमोशन है। अगर हम रो रहे तो एक इमोशन है। किसी तरीके का दर्द है, एक इमोशन है। ठीक है, किसी तरीके का पेन है, एक इमोशन है। तो ये जितने भी इमोशंस हमारे अंदर उठते हैं, जितने भी इमोशन हमारे अंदर है ना, इन सारे इमोशन को फ्रीडम क्या कर रहा है, फ्री करने का काम करता है। जो इमोशन हमारे अंदर दबे पड़े उन सारे इमोशंस को फ्री करने का काम करता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। मतलब जो इमोशन है जिन्होंने हमारे अंदर किसी तरीके की जगह बना ली। जैसे होता है ना कि भाई हमें किसी से बात करने में डर लग रहा है, हमें कुछ चीज़ें बोलने में डर लग रहा है, हमें कुछ चीज़ें करने में डर लग रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ें क्यों हो रहा है? तो इसमें 99% चीज़ें देखी गई है कि हमारे पास्ट में, पास्ट मतलब वो पास्ट नहीं, पास्ट मतलब कल हो गया, जो बीता हुआ कल हुआ, या 1 साल पहले, या 5 साल पहले, या 10 साल पहले। तो आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी घटनाएं हुई है, कौन सी ऐसी चीजें हुई है जिसने आपके अंदर एक घर कर लिया। लाइक जैसे कभी आपको बोला गया किसी के सामने बोलने का, तो आपको बोलते नहीं है, आपने बोलना शुरू किया और बाकी लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई। अब वो उसके अंदर बैठ गया इमोशन कि यार मैं बोलूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। अब वो इमोशन उसके अंदर बैठ गया। अब ये जब इमोशन उसके अंदर बैठ गया, अब ये पक्के तरीके से उसके अंदर घर कर लिया। अब क्या होगा, जब भी वो ऐसी चीजें देखेगा जहां पर उसको बोलने का मौका मिलेगा, उसके अंदर सीधे क्या होगा कि वो ट्रिगर, वो जो घटनाएं थी, जो भी घटना थी, वो घटना एकदम से उसके सामने आ जाती है ना, एकदम से उसके सामने आ जाती है। इसको एनएलपी में भी यूज किया जाता है ना। एनएलपी के अंदर भी ये टेक्निक को यूज किया जाता है, लेकिन एनएलपी में बहुत डीप लेवल पे जाना पड़ता है, तब जाके उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन ईएफटी में क्या है, अब बहुत ही जल्दी टैपिंग के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो उसकी जिंदगी में जो भी घटनाएं हुई है वो क्या करती है, उसके घर दिल में एक घर कर जाती है, उसके शरीर के अंदर। अब वो क्या करते हैं, वो इमोशन कहीं ना कहीं शरीर को ब्लॉक करते हैं। अब वो जो जो जगह को ब्लॉक करते हैं वो जगह उसकी इफेक्टेड होना शुरू हो जाती है ना। जैसे समझिए कि कोई व्यक्ति एक ऑफिस में काम कर रहा है ना। अब उसने बहुत अच्छा काम किया, उस दिन बहुत मेहनत करी कि कोई काम उसको नया नया उसने ज्वाइन किया, उसने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन इंस्टेंटली कोई ऐसी घटना हो गई उसके साथ में और उसके बॉस ने उसको चिल्ला दिया कि मुझे पता है कि तुम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो। अपने आप को, या तो किसी आसपास के फ्रेंड ने बोल दिया कि भाई मुझे पता है कि तुम ऑफिस में ये ऐसी चापलूसी वगैरह करते हो ना, तो ये इसके लिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें आगे लाइफ में बहुत अच्छा मिले, या आपको जो भी मैनेजर है वो सपोर्ट करे, या ये लोग आपको सपोर्ट करे, इस वजह से तुम करते हो। तो वो जो इमोशन है, उस समय जो इमोशन उसके अंदर जागा, अब वो घर कर गया। तो अब क्या होगा कि वो मैनेजर से बात करने में भी डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा यार कहीं लोग ये ना समझ ले कि मैं इसकी चापलूसी कर रहा हूँ, या मैं इसके इसके फेवर में कोई बात कर रहा हूँ, या इसके लिए कुछ कर रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा समय तक के काम कर रहा हूँ तो लोग ये ना समझ ले कि मैं तो जो मालिक है उसको खुश करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से वो इमोशन उनके बॉडी में ब्लॉक कर जाते हैं, है ना। कभी रिलेशन के अंदर हुआ, कभी हेल्थ में देखा। जैसे मैंने 99% देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में, है ना, जैसे अभी आप एक चीज समझिएगा, एक कोई माँ को शुगर की बीमारी थी, ठीक है, अपने एक माँ को शुगर की बीमारी है। अब उसको शुगर की बीमारी, जब बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई तो वो अच्छी थी, 10 साल तक के, 20 साल तक के, 30 साल तक के। 30 साल के बाद उसको भी शुगर हो गया। भाई अगर ये बीमारी आपकी जनरेशन थी तो जैसे ही आपका जन्म हुआ था तब आपको ये हो जाना चाहिए थी। भाई अगर ये आपकी जनरेशन थी तो आपको उसी समय ये हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आप 20 क्रॉस करे, जैसे ही आपने 30 क्रॉस किया, अब आपने क्या किया कि
आपकी मम्मी ने कभी आपके सामने बोला कि बेटा तेरे दादाजी को 20 साल की एज के बाद में शुगर हो गई थी, उनके दादाजी को भी 20 साल के बाद शुगर हो गई थी, बेटा तेरे पापा को भी 20 साल के एज के बाद में शुगर हो गई थी, बेटा मुझे भी 20 साल के बाद में शुगर हो गई थी। अब 99% संभावना है कि 20 साल के बाद वो अपने दिमाग में वो डाल देगा कि 20 साल के बाद में उसको शुगर की बीमारी हो ही जाएगी। अब वो बोलेगा ये तो हमारा जनरेशन है। भाई अगर ये जनरेशन होता तो बचपन से होना चाहिए था, बचपन से क्यों नहीं हुआ? है ना, जन्म के बाद में धीरे 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 उसके दिमाग में ये चीजें डाली गई। एक बच्चा है स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, उसको लगातार बोला जा रहा है तू तो बेवकूफ है, तू अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, तेरा ध्यान नहीं होता है, तू बहुत बेवकूफ है, तू बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, तू बहुत ज़्यादा बेवकूफ है, तू तो कभी पास ही नहीं होता है, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेगा। भैया ठीक है ना, हो सकता है कि वो एजुकेशन में कुछ ना कर पाए, वो किसी और लाइन में कर पाए। जैसे आज अगर हम बात करें, अंबानी अगर एजुकेशन में अच्छा होता तो आज वो इतना बड़ा बिजनेस कर पाता क्या? विराट कोहली एजुकेशन में बहुत अच्छा होता तो क्या वो इतना बड़ा क्रिकेटर बन पाता? आज नो सर। अगर हम धोनी जी की बात करें, अगर धोनी इतना अच्छा होता तो क्या वो इतना बड़ा बिजनेस कर पाता? क्या वो इतने बड़े लेवल पे आज क्रिकेटर बन पाता? इतने सारे बिजनेसेस को ओपन कर पाता? नहीं। तो ये जो बचपन में जो बच्चों के अंदर ये डाला जाता है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम बड़ा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें उसके इमोशंस, अभी उस समय तो उस बच्चे को नहीं पता, लेकिन उस समय जो इमोशंस उसके अंदर डाले गए अब वो घर कर गए। वो धीरे 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 जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वैसे उसकी ज़िंदगी उस तरीके से होने लगी। फिर माँ बाप ने वही चीज़ बोला कि मैंने बोला था ना तू लाइफ में कुछ नहीं करेगा, फिर वो कुछ नहीं करता है ना, तो ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होगा, वो सक्सेस नहीं होता है क्योंकि वो इमोशंस थे। अब हमने ईएफटी की मदद से ये चीज़ देखी है कि जैसे हमने, जैसे एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं बचपन में माँ बाप को पैसे के लिए लड़ते हुए देखा है ना, माँ को या पिताजी को बोलते हुए देखा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा तो बहुत कठिनाई के बाद में आता है ना, और ज़्यादा पैसा उस व्यक्ति के पास में आता है जो लोगों को लूटता है या 2 नंबर के काम करता है। समझ में आ रहा है? तो वो इमोशंस उसके अंदर घर कर गए। अब वो जो इमोशन उसके अंदर घर गए तो वो चाह के भी ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, उसको लगेगा ज़्यादा पैसा आ गया तो मेरा रिलेशन ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा पैसा अगर आ गया मेरे पास में, ज़्यादा पैसे के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना पड़ती है, उसके अंदर ये इमोशन आ गया तो वो इमोशंस उसको दबा के रखता है। और ईएफटी क्या करता है, उन सारे इमोशंस को रिलीज करने का काम करता है। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो इमोशन हमारे अंदर घर करके बैठे हैं उन सारे इमोशंस को बाहर निकालने का काम करता है। अभी एक हमारे, थोड़ी समय का बता दो, एक हमारे क्लाइंट थे, बोलते सर मैं जो भी बिजनेस करता हूँ लॉस होता है, जो भी बिजनेस कर रहा हूँ उसमें बहुत लॉस हो रहा है, मैं खोलता हूँ थोड़े समय तक के चलता है लॉस होता है। अच्छा और क्या होता है? बोले सर मैं बाहर कहीं भी गाड़ी पार्क करने जाता हूँ पहले से वहाँ पे कोई पार्क कर देता है, और ये अभी नहीं, बोले ये मेरे कर्मा से जिसके कारण से ये हुआ है। अब कहीं ना कहीं किसी पर्सन से वो कनेक्ट हुए जिसने उनको ये बता दिया कि भाई तेरे कर्मा से जिसके कारण से तू गाड़ी कहीं पे भी पार्क करने जाता है ऑलरेडी वहाँ पे पार्किंग हो जाती है, तो तेरे पुराने कर्मा से। अब ये चीज़ उसके अंदर घर कर गई, और वो जैसे ही घर से निकलता है उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क करने जा रहा हूँ, और जैसे ही गाड़ी पार्क करने जाऊँगा किसी और की आ जाएगी, तो 100% जैसे ही उसने वाइब्रेशन भेजा वो चीज़ उसके साथ में हो जाएगी। तो वो इमोशन, अब जैसे वो इमोशन से मैंने उनको निकाला है ना, अब वो अगले दिन गए, सर अगले दिन तो मुझे पार्किंग मिल गई। बोले ये कैसे हुआ? मेरा बोले मेरे जो कार्मिक अकाउंट थे वो तो बोले खुल गए। ना कोई कार्मिक अकाउंट नहीं थे सर, ये आपका इमोशंस था जो दबा पड़ा था अंदर। मतलब किसने किया था, किसने बोला था कि ऐसा ऐसा हुआ तुम्हारे साथ में? हो सकता है उस समय कोई ऐसी घटना हो गई हो, है ना, एक बार या 2 बार ऐसी घटना हो गई हो, अब उससे उनको किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारे ये कार्मिक पैटर्न है जिसके कारण तुम्हारे साथ में ये हो रहा है। बोला किसने कहा? तो बोले सर एक एस्ट्रोलॉजर है उसने मुझे ये चीज़ बोली। मैंने बोला आप बोलिएगा, बात करिएगा, है ना। अब वो कहीं भी जाते गाड़ी के लिए जगह मिल जाती है। बोला क्या हुआ? आपने आपके अंदर इमोशन बैठ गए थे, उस इमोशंस को रिलीज कर दिया, और जैसे वो उसको आप रिलीज करोगे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें होना शुरू हो जाएगी।
क्लियर हुआ? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो भी पुराने इमोशन से उसको निकालने का काम। कभी जैसे अभी मैंने उमा मैम को बोला, नैना मैम को बोला, बोलने के लिए बोला, अभी उन्होंने बोला नहीं सर बाद में बोलेंगे, कल बोलेंगे। तो अभी ये लोग बोले या ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर वो इमोशन है कि मैं क्या बोलूँगी, मैं कैसे बोलूँगी, कहीं मैंने गलत बोल दिया तो, कुछ गलत हो गया तो, बाकी लोगों ने मुझे जज किया तो ये इमोशंस है, समझना। उनमें क्वालिटी की कमी नहीं है, उनमें नॉलेज की कमी नहीं है। मैं बताऊँ आपको, ना उमा मैम में नॉलेज की कमी है, ना नैना मैम में नॉलेज की कमी है। नॉलेज की कमी किसी में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पूरा इमोशंस, पुराना इमोशंस वो बैठा हुआ है। अब जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको पता होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको पता नहीं होती है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। एक हमारे एकेडमी में एक लड़की आती थी, है ना, शी इज़ अ वेरी मतलब इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी इंटेलिजेंट थी। जो चीज़ उसको बताए वो वन टाइम में सीख लेती थी, है ना, बहुत इंटेलिजेंट। लेकिन उसका एक ही काम था, एकेडमी में आई, उसको जितना बताया उतना उसने पढ़ा। आप उसके बाजू में भी बैठे, आपसे बातें नहीं करेगी, है, आपसे बात ही नहीं करेगी। उसका उसका पढ़ेगी, उसकी उसकी तैयारी करेगी, सारी तैयारी करके सेशन खत्म हुआ वो घर। फिर वैसे ही मैंने मतलब जहाँ पे एकेडमी में था मैं, वहाँ पे मैंने उनको कम से कम 2 से 3 साल जज किया। कम से कम 1.5 से 2 साल तक उन्होंने मतलब मैं, मेरा ऑफिस और उनकी क्लास बाजू वाले रूम में लग रही है, तो 1.5 साल तक की तो उन्होंने मेरे से भी कभी बात ही नहीं की। 1.5 साल, है ना। तो बहुत इंटेलिजेंट, नॉलेज बहुत ज़्यादा, सब कुछ। अब मैंने देखा यार, फिर मैंने उनसे मैंने खुद ने बात करना शुरू करी कि क्या हुआ, कि भाई आपके पास में नॉलेज है, आप एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते, क्या चीज़ें हैं ऐसी जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। तो बोले ऐसा तो कुछ नहीं है, उसने बताया। फिर मैंने थोड़ा सा उसके पास्ट में गया, थोड़ा सा समझा। तो जो लड़की थी वो अपने दादा दादी के पास पढ़ी, है ना, दादा दादी के पास में रहती थी बचपन से। अब वहाँ पे होता क्या था दादा दादी के यहाँ पे, कि लड़कियों को सामने नहीं आने दिया जाता था। जैसे कोई मेहमान आए, बेटा घर में जाओ, बेटा बड़ों के सामने बोलना नहीं है, चुपचाप रहना है ना। कोई नया व्यक्ति आए उसके सामने आपको बोलना नहीं है, चुपचाप रहना है। जोर से आवाज़ नहीं निकालना है, बिल्कुल धीमी आवाज़ में आपको बात करना है, आप जोर से बोल नहीं सकते, है ना। अब ये चीज़ें लगातार उसके साथ में हुई, लगातार उसे स्कूल्स पढ़ी, कॉलेज पढ़ी, लगातार ये चीज़ें उसने देखी। अब ये चीज़ें क्या हो गई, उसके अंदर घर कर गई। तो वो चाह के भी जहाँ पे उसको तेज बोलना का बोला जाता था वो बोल ही नहीं पाती थी, क्योंकि उसके अंदर से आवाज़ ही नहीं निकलती थी, है ना। फिर धीरे 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 उसको ट्रेन करना शुरू किया, उसको निकालना शुरू किया, निकालना शुरू किया, निकालना शुरू किया। आज वो लड़की जो किसी के सामने बात ही नहीं करती थी, अब वो सेशंस लेती है ऑनलाइन में। और उनके पापा स्पेशल मुझे मतलब उनके, जब वो लड़की ने सेशंस लिया ऑनलाइन के अंदर, ऑफलाइन के अंदर, तो उनके पापा चौंक गए। उनके पापा ने मुझे कॉल किया, बोले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले हम तो डरते थे हमारी बेटी के लिए कि ये ऐसी है, किसी के सामने बोलती नहीं, आज ये जॉब भी कर रही है कहीं पर, अगर सीखने भी जा रही है, किसी के सामने नहीं बोलती थी। आज बोले ये सेशंस ले लिए तो हम चौंक गए कि यार ये इसके अंदर इतना बड़ा चेंजेस कहाँ से आ गया। तो बोला सर कुछ नहीं, इसके अंदर वो चीज़ें दबी पड़ी थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके अंदर की वो चीज़ों को बाहर निकाला। आज सोच के देखिए कि वो लड़की आज ऑफलाइन में बहुत बड़े बड़े सेशंस लेती है, ऑनलाइन में लोगों को पढ़ाती है, काफ़ी अच्छे सेशंस लेती है ना। उसका अगर कोई रिकॉर्डिंग होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि मैंने उसमें कुछ नहीं किया, उसके जो इमोशंस जो दबे पड़े थे वो इमोशंस उसके बाहर आए, समझ में आ रहा है। तो जैसे आपके ये इमोशंस बाहर निकलना शुरू हो गए, आप ऑटोमेटिकली खुलना शुरू होते, और जैसे जैसे आप खुलोगे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएगी, कि 99% केसेस में आपकी लाइफ में यही होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डीपली जाते हैं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम डीप में जाते, तो इसको 1995 में गैरी क्रिक, है ना, गैरी क्रिक है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में एक चीज़ यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। या
ये देखिए, ये है वो लड़की, ठीक है। ये देखिए पीछे आपको लोगो भी दिखेगा मेरा, TLHS का, है ना। ये यहाँ पे मैंने उनको खड़ा कर दिया था कि बोलना है, नहीं पता मुझे क्या बोलोगे कैसा बोलोगे, बोलना है ना। इन्होंने बोलना शुरू किया, ये देखिए। पास कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। तो इनको हमने कुछ नहीं किया, इनके अंदर ऑलरेडी क्वालिटी थी, सिर्फ वो क्वालिटी को बाहर निकाला। ये देखिए आज ये इस तरीके से सेमिनार्स लेती है, इस तरीके से लोगों को पढ़ाती है ना, बहुत सारे लोगों को। तो अलग से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसके अंदर जो इमोशंस दबे पड़े थे, उस इमोशंस को EFT की मदद से या और कुछ टेक्निक की मदद से उन इमोशंस को हमने बाहर निकाला, ठीक है। और कहाँ है इनका, ठीक है। ये देखिए आज ये सेमिनार्स ले रही है जहां पे ये लोगों से बात नहीं कर पाती थी। समझ में आ रहा है? अगर आप उसके सामने 2 घंटे भी बैठे रहोगे ना, तो 2 घंटे वो आपके सामने बैठी रहेगी, लेकिन आपसे ये भी नहीं पूछेगी आपका नाम क्या है। आप बैठे हो, ठीक है, आप बैठे रहो, मैं आपके बाजू में बैठी हूँ, बस। उसको कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो, उसको पता है कि नया स्टूडेंट है। आपने बोला हेलो, तो बोलेगी हेलो। आप बोलेगे आपका नाम क्या है, तो ये बोलेगी, वो पूछेगी आपका नाम क्या है, बस खत्म। अब उसको कोई लेना देना नहीं, अब आपकी पढ़ाई करो, वो उसकी पढ़ाई करेगी, है ना। और आज वो इतने सारे लोगों के सामने सेशन लेती है। तो क्या हुआ, उसने बचपन में उसके साथ में वो घटनाएं हुई। बचपन में उसके दादा दादी ने बोला कि बोलना नहीं है, जोर से नहीं बोलना है, कभी बड़े लोग आ जाए तो उनके सामने बात नहीं करना है ना। ज़्यादा लोग रहे तो उनके सामने बोलना नहीं है, बातें नहीं करना है ना। कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उसके सामने बोलना नहीं है, उसके सामने बात नहीं करना है। जैसे कोई नया व्यक्ति घर में आए तो तुमको अपने रूम में चले जाना है ना। तो ये बचपन से उसके साथ में ये घटना हुई। तो जब ये घटना हुई तो ये चीज़ ने उनके अंदर घर कर गया। अब ये चीज़ उनके अंदर घर कर गई, तो आज उन्हें कॉलेज पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बोलती नहीं थी। अब एकदम से ये चीज़ें हुई तो घर वाले चौंक गए कि भाई क्या हो गया। ऐसी लड़की हमारी कि घर में कोई आता था तो ये घर में से भाग जाती थी, रूम में घुस जाती थी, है ना। हम इसके बारे में बहुत चिंतित थे कि भाई ये कुछ करेगी कि नहीं करेगी, ये इतनी डरती है, कोई नया व्यक्ति आता है तो भाग जाती है, उनके सामने बोलती नहीं है, तो भाई ये कुछ करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे से तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये चीज़ें इमोशनली हमारे दिल के अंदर दबी होती है, और वही चीज़ें हमको निकालना होती है। और बहुत सारे केसेस में आपको पता चलेगा, 99% केसेस में ये चीज़ें हर एक व्यक्ति के साथ हो रही है। हर दूसरे व्यक्ति के साथ में यही चीज़ें हो रही है, हर दूसरे व्यक्ति के साथ। कभी अगर सर में पेन है, किसी का कोई घर में रिलेशन में कोई खराबी है, ऑफिस में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ें हो रही है, 99% केसेस में जब आप उनके डीप में जाओगे, जब आप उसका कंसल्टेशन करोगे, तो आपको पता चलेगा कुछ तो उसकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई है। बहुत सारी चीज़ें पता होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी होता है जो उसे नहीं पता है, लेकिन उसने बचपन में सुना है। जैसे एक केस हमारे पास में आया था कि एक पर्सन थे जिनका मतलब बचपन में उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब पापा बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ज़्यादा पीटते थे, शायद सौतेले थे या जो भी थे, तो वो बहुत ज़्यादा मारते थे। बचपन से उनको बहुत पीटा करते थे, ठीक है। तो उनके पास में एक कार थी, अल्टो कार, है ना। पापा के पास में एक अल्टो कार थी। तो जैसे ही पापा की कार आती थी, उनके अंदर एक डर ये हो जाता था कि अब तो पापा आए, अब तो मारेंगे, अब तो पापा आए, अब तो मारेंगे। अभी थोड़े बड़े हुए, अच्छे लेवल मतलब कॉलेज वगैरह किया, और घर वगैरह वहाँ से छोड़ कर चले गए, घर छोड़ के चले गए, दूसरी जगह रहने लग गए। शायद पापा उनके सोते लेते आई थी, तो दूसरी जगह पर वो चले गए, जॉब वगैरह किया, सब कुछ किया। आज मैं आपको बताऊँ, उनकी 50 साल की एज है। कितनी? 50 साल की एज है। उनको जब हीलिंग करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, 50 साल वो क्रॉस कर चुके। आज भी जैसे उनके सामने अल्टो की आवाज़ आती थी, उनके अंदर डर पैदा हो जाता था। कभी रोड पे अल्टो की आवाज़ उनने सुन ली कि अल्टो गाड़ी जा रही है, और आवाज़ उनके जैसे उनको सुने आ गई, तो वो अंदर से डर जाते थे। आज भी आप सोच के देखिए, 50 साल के बाद भी, तो वो इमोशंस, वो चीज़ें उनके दिल में घर कर गई।
अब जब उनको EFT करवाया गया, जब उनको NLP का सेशन दिया गया, उनको मेडिटेशन करवाया गया, तो वो चीज़ें धीरे 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 निकलना शुरू हो गई। आज बहुत अच्छे। और एक समय उनका ऐसा आ गया था, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में उन्होंने जॉब किया है। उन्होंने टाटा के अंदर जॉब किया है, इन्फोसिस में जॉब किया, बहुत बड़ी बड़ी MNC कंपनी में जॉब किया है। एक समय ऐसा आया कि 5 साल से वो अपनी जॉब को छोड़ के बैठे हुए थे, शादी नहीं की थी, 5 साल से अपनी जॉब को छोड़ के बैठे थे और घर में अकेले रहते थे बंद करके, किसी से बात नहीं करते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। अब पुणे में मेरा फ्रेंड था, वो उनके फ्रेंड थे। अब वो एक दिन आए रूम में और वो उनको वो रूम छोड़ना था, है ना। तो वो 5 साल से वो रूम में थे, पैसा बहुत कमाया था, MNC कंपनी में थे, काफ़ी पैसा कमाया था, शादी नहीं हुई थी तो पैसा बहुत था, तो शौक वगैरह कुछ नहीं था उनको, तो वो पैसे उसी से उनका पूरा काम चल रहा था। अब क्या था कि वो एक रूम का वो काफ़ी भाड़ा दे रहे थे। फिर इधर वो आए तो जो हमारे मेरे फ्रेंड थे जिनके साथ, जो मेरा रूममेट था, तो उनके वो फ्रेंड थे क्योंकि उसी की कंपनी में वो एक समय पे काम करते थे, जॉब करते थे साथ में। तो ये उनके साथ में आए और फिर उस समय इन्होंने मुझसे मिले ये मुझसे कि हेलो सर क्या करते हैं। मैंने बोला ऐसा ऐसा काम है हमारा। मैंने उनसे पूछा अच्छा आप क्या करते हैं, अच्छा ये करते हैं। फिर उस समय तो ज़्यादा बात ही नहीं की। फिर उनके बाद बोला कि ठीक है सर, मैं रूम में बोले मैं मेरा ऐसा ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हमारा एक मॉर्निंग का सेशन होता है, अब वो सेशन को ज्वाइन करो, है ना। बोले सर पैसा वगैरह, तो मैंने ठीक है आपको जो लगे आप वो बाद में आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर लो। अब उन्होंने सेशन को ज्वाइन किया, है ना, थोड़े दिन सेशन को ज्वाइन किया, लगातार करते गए। फिर हमारे रूम में वो शिफ्ट हुए, मैंने उनको ट्रेन करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, उनका काउंसलिंग शुरू किया, है ना। फिर अपने सर है एक, उनके पास में मैंने उनका काउंसलिंग दे दिया। मैंने कहा कि मैं तो उतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन सर आप इनका काउंसलिंग करना शुरू करो, है ना, प्रवीण सर करके। तो उन्होंने उनका काउंसलिंग करना शुरू किया। धीरे 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 ऐसा व्यक्ति जो 5 साल से जॉब छोड़ के बैठा था, जिसको 5 साल से जॉब नहीं मिल रही थी, घर में अकेला बंद रहता था, है ना, किसी से बातचीत नहीं करता था, सारी चीज़ें उसकी लाइफ की पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेरे साथ में वो जुड़ा। विदिन 1.5 से 2 महीने के अंदर उस व्यक्ति को, मतलब आप सोच के देखिए 50 साल की एज में किसी को जॉब पे रखा जाता है क्या, MNC के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। उनको हीलिंग करना शुरू की, उनको बताना शुरू किया, उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू किया। सबसे पहला तो माइंडसेट पूरा क्लियर हो गया कि जो अकेले बैठ के वो सारी चीज़ें करते थे वो सारा निकल गया दिमाग से, है ना, वो सब कुछ निकल गया, बिल्कुल अच्छे से रहना शुरू हो गए। विदिन 2 महीने के बाद में लड़की मिल गई, ठीक है, लड़की के साथ में बातचीत करना शुरू हो गए, जो 50 साल से नहीं हुआ था उनकी लाइफ के अंदर, है ना। उसके बाद में उनको MNC कंपनी में कॉल सेंटिक्स के अंदर स्टार्टिंग 50,000 से स्टार्टिंग उनको सैलरी मिलना शुरू हो गया, जहाँ पर उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बोल रहे थे 20,000 25,000 मिल जाए बहुत है, 50,000 से उनको जॉब शुरू हो गया। तो आज भी उनको वो जॉब कर रहे हैं, है ना। आज भी मतलब उनकी सारी, मतलब जहाँ पर जिंदगी उनकी पूरी खत्म हो चुकी थी, आज उनकी नई जिंदगी शुरू हो गई। तो ये जो इमोशंस है ये व्यक्ति की पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं, समझ में आ रहा है। अब ठीक है, वो जो भी पैसा उन्होंने दिया, जो भी चीज उन्होंने अपने को दी, वो एक बात की बात है, लेकिन आप सोचो कि वो व्यक्ति की जिंदगी और उसकी दुआएं वो कितनी ज्यादा होगी, है ना? तो EFT बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ये इमोशंस को बहुत तेजी से निकालने का काम करती है, बहुत तेजी से। और यहाँ पर आपको पेमेंट लेने में और इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है कि मैं कैसे इससे पेमेंट मांगूँ, मैं कैसे इससे, हाँ जहाँ पे हमको लगता है ना, जैसे मुझे लगता है जहाँ पर क्या किसी की मदद करना चाहिए वहाँ पे कर दो, खुल के कर दो, वहाँ मत सोचो कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ। जैसे कोई केसेस ऐसा आ रहा है कि भाई जहाँ पे हमको लग रहा है कि हाँ करना है, उसकी मदद कर दो। जहाँ पे लग रहा है नहीं जरूरी है तो वहाँ पे पैसा लो और वहाँ पे करो, क्योंकि वो लोग लाखों रुपए खर्च कर चुके होते हैं। अब सोच के देखिए ना, उनकी जिंदगी तो पूरी खत्म ही हो चुकी थी, 50 साल की एज में व्यक्ति पहुंच चुका है ना, कोई जॉब नहीं है,
कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, पापा से बात नहीं होती है, मम्मी से बात नहीं होती है ना, सिस्टर से थोड़ी बहुत बातें होती थी, सिस्टर से भी बातें नहीं होती थी, किसी से बातें नहीं करते थे, बिल्कुल अपने आप को अकेले बंद करके रखते थे, मतलब प्योर डिप्रेशन में चले गए थे, है ना, बहुत खतरनाक डिप्रेशन में वो चले गए थे। अब वहां से निकले, आज दीदी से बात करी, उनको बोला भैया अपनी दीदी से बात करना शुरू करो, दीदी से बात करना शुरू करी, आज उनके भांजों से बात करते, मम्मी से बात करना शुरू करी, जिनसे 3 साल से मम्मी से बात नहीं करी थी उस पर्सन ने, कितने 3 साल से अपनी माँ से बात नहीं करी थी, 3 साल के बाद अपनी माँ से बात करी। समझ में आ रहा है? तो एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल गई, और खराब किस वजह से हुई थी? इमोशन की वजह से। बचपन में जो मारा पीटी देखी, बचपन में जो प्रॉब्लम देखा, उसने उनके अंदर घर कर गया। हाँ। तो बहुत सारे केसेस में ये चीजें सामने होती है कि हम सोचते कुछ है, कहीं ना कहीं बचपन में कभी उसके साथ में कोई ऐसा काम हुआ हो, बचपन में उसके साथ में कोई ऐसी घटना हुई हो, बचपन में कुछ उसने ऐसा देखा, माता पिता को लड़ते हुए देखा, या कुछ न कुछ उसने ऐसा देखा जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में ये चीजें हो गई। अब वो धीरे धीरे आप काउंसलिंग करोगे, अंदर जाओगे, धीरे 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 जब अंदर जाते जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअल में यहाँ पे परेशानी थी। क्लियर है? तो हमको परेशानी की जड़ को पकड़ना है, और जो जो चीज़ें वो बोलते जाएगा उसके ऊपर ही हमको टैपिंग करना है। तो इसको हमारे यहाँ पर 1995 में गेरी क्रिक ने इसको सीखा था। अब इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल एक्यूप्रेशर के नाम से भी इसको जानते हैं। अभी अगर आप चाइना में देखोगे तो चाइना में इसको एज अ थेरेपी के रूप में यूज़ किया जाता है ना, एक क्लिनिकल थेरेपी के रूप में इसको यूज़ किया जाता है मेरिडियन पॉइंट के ऊपर, है ना। ये चाइना में बहुत अच्छे लेवल के ऊपर यूज होता है, और इसका लाखों रुपए चार्ज करते हैं चाइना के अंदर। तो 1990 के अंदर गेरी क्रिक ने इसको स्टार्ट किया। अब ये कैसे काम करता है? तो ये क्या करता है, हमारी बॉडीज के अंदर जो भी एनर्जीज है ना, जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट को हम टैपिंग के द्वारा, हम हमारे माइंड से ये नसें जो होती है वो कनेक्टेड होती है ना। जैसे हम यहाँ पर टैप कर रहे हैं, हम यहाँ पर टैप कर रहे हैं, हम यहाँ पर टैप कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें क्या होती है, ये हमारे माइंड से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो जैसे हमने समझा कि यार ये व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है ना, इसकी लाइफ में ये चीज़ें हुई है, इसकी लाइफ में ये चीज़ें हुई है, तो वो चीज़ों को हम क्या करते हैं, विज टेपिंग के द्वारा उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे हम उसमें डीप जाते हैं, जैसे जैसे हम डीप जाते हैं, जैसे जैसे डीप जाते हैं, वैसे वैसे वो चीज़ें क्या होती है, इमोशन वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियन। इसको अंदर, इसको चाइना में एक्चुअल में क्या होता है ना, ये चाइनीज मेरिडियन से रिलेटेड है। चाइना में इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। ये क्या होता है, एक्यूपेशर। आप लोगों ने इंडिया में एक्यूपेशर का नाम सुना होगा। तो एक्यूपेशर में क्या होता है, निडिल का हम यूज करते हैं। तो निडिल से वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भी इमोशंस है, जो भी चीज़ें, वो निडिल की मदद से एक्यूपेशर में पंच करके और वो सारी चीज़ें करके निकालते हैं। लेकिन ईएफटी उसका छोटा रूप है। ईएफटी में सिर्फ और सिर्फ टैपिंग किया जाता है। क्लियर है? ईएफटी में सिर्फ हम टैपिंग करते हो, बहुत आसानी से हमारी उंगलियों से बिल्कुल धीरे 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 हम ये टैपिंग करते हैं, और फिर वो सारे इमोशंस जो दबे पड़े थे, उन सारे इमोशंस को हम बाहर निकालते हैं। अब मोस्टली ये किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम करता है? वैसे अगर हम देखें तो सारी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ ज़रूरत होती है किस चीज़ की, एक पूरी तरीके से उसका सीक्वेंस बनाने की। अगर आपको सीक्वेंस इसका बनाते आ गया तो ईएफटी के ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली इसमें देखा गया सो कौन से केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं, तो स्ट्रेस के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, एंजाइटी के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, गिल्ट से रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, सेल्फ लव से रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या पेन है, हेडेक है, फटीक है ना, किसी तरीके का, है ना, एनर्जी ब्लॉकेज, जैसे मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई पास्ट ट्रॉमा से, ये आपके पास में बहुत ज़्यादा आएगा। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, क्योंकि अभी आप अगर देखेंगे इंडिया में, तो इंडिया में जितने भी 99% मैनिफेस्टेशन कोच है, वो सारे के सारे ईएफटी को यूज़ कर रहे हैं, है ना। ईएफटी, ग्रेटिट्यूड, होपोनोपोनो, है ना। होपोनोपोनो को अगर बोले हम थैंक यू, तो
ईएफटी और ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड क्या करता है, अगर आप ईएफटी के साथ में ग्रेटिट्यूड जोड़ देते तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कैसे फायदा होता है समझना। ईएफटी से हम क्या करें, जो इमोशंस है उसको बाहर निकाल रहे हैं। ग्रेटिट्यूड से हम क्या करें, अभी तक हम उस चीज को लेकर, गिल्ट को लेकर बैठे हुए थे, वो गिल्ट था अभी तक, क्या हम उसके लिए सिर्फ बुरा बोलते थे, हम सिर्फ बुरा सोचते थे। अब हमने जब उसके बारे में ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, हमने उसके बारे में धन्यवाद देना शुरू किया, हम चीजों के ऊपर ग्रेटिट्यूड हमने देना शुरू किया, तो क्या हुआ, अब हमारा भाव चेंज हो गया। ठीक है, आप समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, उमा मैम मेरे सामने है ना, एग्जाम्पल है, सीरियस मत लेना, एग्जाम्पल है। उमा मैम मेरे सामने, अब मैं उमा मैम को अगर कुछ बुरा बोल रहा हूँ, उमा मैम के बारे में कोई बुरी चीज बोल रहा हूँ, मैं उनको कुछ बुरा बोल रहा हूँ, तो उस समय क्या होगा, उनके इमोशंस कैसे हो गए, अच्छे हो गए या बुरे। भाई उन्हें कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा। 99% पे उनको बुरा लगेगा, है। भले ही उनको पता चल रहा है, नहीं आप बोलो या ना बोलो, लेकिन अंदर से वो जो इमोशन है, वो जो इमोशन उठेगा वो बुरा वाला ही उठेगा। बुरा मतलब वो अंदर से गिल्ट लगेगा कि यार ठीक है, अगर मैं कर लेती तो अच्छा, इसलिए बोला होगा, तो वही गिल्ट। अब वहीं पे मैंने उमा मैम के बारे में अच्छा बोलना शुरू किया कि उमा मैम बहुत अच्छे, उमा मैम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को ये करते हैं, है ना, उमा मैम के पास में क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो अब क्या हुआ कि वो भले मुंह से सामने से एक्सप्रेस ना करे, लेकिन अंदर अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, और वो केमिकल रिएक्शन कौन सी हो रही है, वो डोपामिन की हो रही है ना, वो आपके अंदर खुशी ला रही है। ये वो जो इमोशन आपके अंदर से उठ रहा है, वो खुशी का इमोशन उठ रहा है। तो जैसे इमोशन उठ रहा है, उस तरीके से आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ईएफटी के साथ में ग्रेटिट्यूड को हमेशा जोड़ना है। कोई भी चीज़ आप करवाओ, आप ईएफटी करवा रहे हो, आप होपोनोपोनो करवा रहे हो, आप अगर सुबह चक्र, सेवन चक्र मेडिटेशन करवा रहे हो, या आप लामा फेरा भी करवा रहे हो, रेकी भी करवा रहे हो, ग्रेटिट्यूड उसके अंदर जोड़ो। क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में सिर्फ परेशानियों पे ही ध्यान देता है। काश मैं ये कर लेता, मेरे साथ में तो ये चीजें हो रही है, काश मैं वो कर लेता, मेरे साथ तो वो चीजें हो रही है, अभी तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तो मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो वो क्या करता है, हमारी लाइफ में जितनी अच्छी चीजें हुई है उसके ऊपर पर्दा डालता है, पर्दा डालता है, पर्दा डालते जाता है, और जितना पर्दा डलता है, जितना पर्दा डलता है, वो ऑटोमेटिकली वो छुपता चला जाता है। भाई आप एक चीज समझना, बहुत अच्छी चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आप लोगों ने देखा कि अगर चांद, अभी चांद निकला है, ठीक है, अभी चांद है, अब कुछ समय के लिए बादल उसके ऊपर आ गए, है ना, बादल आ गए, बहुत सारे बादल आ गए, अब आपको चांद नहीं दिख रहा है, तो चांद है या नहीं है। कविता मैम, चांद है या नहीं है, है। है, चांद है या नहीं है, It is there. बताइए। है ना, चांद है, लेकिन अभी क्या है, वो दबा हुआ है। किससे दबा हुआ है, बादलों से। अब जब Clouds. बादलों ने उसको घेरा हुआ है, क्लाउड्स ने उसको घेरा हुआ है, उसको दबा के रखा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चांद है ही नहीं, चांद गायब ही हो गया। वैसा होता है क्या, नहीं। अमावस आती है तो पूरा अंधेरा होता है, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि चांद है ही नहीं। चांद तो है, लेकिन वो बादलों से ढका हुआ है। अब जैसे जैसे बादल छटते, जैसे जैसे बादल छटना शुरू होते, वैसे 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 वो चांद आगे आता है। तो वैसे हमारे साथ में भी होता है कि क्वालिटी सब में है ना, क्वालिटी सब के अंदर है। लाइफ में सारे लोग सक्सेस होना चाहते हैं, सारे लोग ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि वो बादल जो है ना, वो आगे सामने घर बनाकर बैठे हुए हैं। और किसी के सामने कम होते, किसी के सामने ज्यादा होते, किसी के सामने बहुत ज्यादा होते, लेकिन सभी के लाइफ में अच्छी चीजें हैं, सबकी लाइफ में सक्सेस, सक्सेस है, सबकी लाइफ के अंदर क्वालिटी है, सबकी लाइफ में आगे बढ़ने का सोर्सेस है। लेकिन किसी के पास में बहुत ज्यादा बादल ढके हुए, किसी के सामने कम है। अब उस बादल को आपको छाटना है। जैसे जैसे बादल को छाटोगे, जैसे जैसे बादल को पार करोगे, वैसे वैसे सामने आपका चांद निकलना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो दुनिया में ऐसा कोई केस नहीं बना है जिससे आप उस व्यक्ति को बाहर ना निकाल सको।
है ना। किसी के सामने बादल बहुत ज़्यादा है, किसी के सामने कम है। किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल लगेगा, लेकिन निकलेगा तो जरूर। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बनी। आप सोच के देखो, लोगों ने बोला कैंसर का कोई इलाज नहीं है, हीलिंग से लोगों ने कैंसर को दूर किया है ना, कैंसर तक को ख़त्म किया है। तो अब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आप उसको निकाल नहीं सकते। अब हर बीमारी से एक व्यक्ति को निकाल सकते, जैसे जैसे उसके बादल छटेंगे, जैसे जैसे उसके बादल छटेंगे वो बीमारी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये बादल क्या है, ये बादल क्या है, ये बादल से इमोशंस, है ना। ये बादल क्या है, उसके लाइफ के इमोशंस जो उसके सामने घर करके बैठे, है ना। अब वो कौन से इमोशंस है, पुराने, जिन्होंने कभी उसकी लाइफ में कंडीशंस हुई हो, कभी उसने ऐसी चीज़ें देखी हो, या किसी ने बोल दिया हो कि तुम्हारे साथ में तो ये है, तुम्हारे साथ में तो वो है, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे घर में वो है, तुम्हारे यहाँ पर वो चीज़ है। वो किसी ने उसके अंदर डाली, और जब किसी ने उसके अंदर डाली तो वो बढ़ती चली गई। जैसे जैसे वो बढ़ती चली गई, वो उसके अंदर घिरता चला गया, घिरता चला गया, घिरता चला गया। और जितना घिरता गया उतने काले बादल उसके सामने आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए। अब ईएफटी क्या करेगा, उन सारे बादल्स को बाहर निकालने का काम करेगा, क्योंकि ईएफटी से हम क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से बाहर निकालते हैं। अब ईएफटी जब आप करवाते हो उस समय आपको पानी थोड़ा सा जरूर पास में रखना है। जब भी आप किसी भी पर्सन को ईएफटी करवाओ तो आपको पानी जरूर साथ में रखवाना है। आपने एक राउंड करवाया, 3 बार उसको डीप ब्रीथ करवाया, उसके बाद में आपको उसको पानी पिलाना है। पानी पियो, क्यों, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पास्ट की चीज़ें में आप उसको लेकर जा रहे हो, आप उसके इमोशन से उसको बाहर निकाल रहे हो, तो उसके अंदर हाइड्रेशन होता है ना, उसके अंदर हाइड्रेशन होता है। और जब हाइड्रेशन होता है तो उसकी बॉडी को ये हाइड्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमेशा जब भी आप टैपिंग करवाओ तब आप पानी ज़रूर पास में रखो। और अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे अभी तो स्कूल में बच्चों के पेपर है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जाओ उनके इमोशंस से उनको बाहर निकालो। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, रियली एक चीज़ मैं आप एक सीक्रेट आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑनलाइन में ट्रेनिंग देना शुरू करोगे, ऑनलाइन में काम करना शुरू करोगे, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन में अगर आपने किसी स्कूल्स में, किसी कॉलेजेस में आप गए, वहाँ पे आपने बात करी, और एक कॉलेज के अंदर 100 बच्चे, कितने बच्चे, 100 बच्चे एक कॉलेज के अंदर है, छोटा अमाउंट बता रहा हूँ, छोटा सा आंकड़ा ले रहे, 100 बच्चे एक कॉलेज में। अब वो 100 बच्चों के पास में जाके आपने सेमिनार दिया और आपने उनको बोल दिया मेरी ये आईडी है, उससे आपने भले ठीक है वहाँ पे आपने कुछ नहीं चार्ज किया, आपने वहाँ पे फ्री में सेशन दिया, लेकिन आपको ऑनलाइन के अंदर 100 फॉलोअर्स बढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हम्म। अगर आपने एक सेशन दिया, एक ही बार में आप 25 से 50 फॉलोवर बढ़ा जाएंगे आपके। पर सर अगर आपने सबके एग्जाम चल रहे हैं सर, तो कोई अलाउ नहीं करेगा स्कूल या कॉलेजेस में? इसी के लिए तो अलाउ करेगा, इसी के लिए तो अलाउ करेगा, क्योंकि एग्जाम आने वाली है। और एग्जाम के लिए ही स्पेशल ये है कि सर एग्जाम में लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, इसी के लिए ये काम करती है। सर अब मेरे देखो साथ तो उल्टा हमारा ही, पीछ मैं क्या, चेकअप के लिए गई थी जो हम लोग करते हैं वेलनेस का। किसी ने वो नहीं लिया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, एग्जाम चल ठीक रही है ना। थी। अभी कंडीशंस है ना, कंडीशंस है ना, कि भाई आप किस चीज के लिए जा रहे हो। उस समय आप हेल्थ के चेकअप के लिए जा रहे हो, यहाँ पे आप किस लिए जा रहे हो कि एग्जाम का फियर है बच्चों के अंदर। और इस कारण से क्या होता है, वो गलतियां करते हैं बहुत सारी, बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब होती है, बहुत सारी चीजें उनके साथ में सर होती है। तो इसकी मदद से हम उनके वो सारे फियर्स को, हम सारे इमोशंस को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 99% केसेस में स्कूल मना करेगा ही नहीं। बस आपका पिच अच्छा होना चाहिए। आप उनसे अगर बात करने जा रहे हैं, आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपका पिच अच्छा होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड बढ़िया, सूट वगैरह आप अच्छे से पहन कर गए, ब्लेजर आप पहन कर गए, आप जूते उनके पास में पहन के गए, पेन बहुत बढ़िया आपके जेब में रखा हुआ है, वो नहीं, मना नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है। अब वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी हीलिंग से रिलेटेड कुछ बताने जा रहा हूँ, वो नहीं अलाउ करेंगे,
है ना। मैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ बताने जा रहा हूँ, मैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ बताने जा रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ बताने जा रहा हूँ, वो अलाउ नहीं करेंगे मुझे। बोलेंगे यार बच्चों के पहले तो इतना एग्जाम का प्रेशर है और ये चीज़ हम कहाँ उनके दिमाग पे नहीं डालें। समझ में आ रहा है नैना मैम? ठीक है, तो हमको ये समय को देख के करना है। हाँ, अब मिड ऑफ द सेशन है, जैसे समझिएगा कि फरवरी में बच्चों की एग्जाम होती है। अब आप सितंबर में चले जाओ, उस समय पे कोई एग्जाम नहीं होती है, उस समय तो टीचर लोग चाहते हैं कि हमारा सेशन कैसे छूटे। उस समय तो चाहते हैं कि हमारा सेशन कैसे छूटे, कोई आए और हमारा सेशन ले। उस समय अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आपको एंट्री मिलेगी। तो वो हमको देखना पड़ेगा कब एग्ज़ाम है, किस समय एग्ज़ाम नहीं है। अच्छा, अभी अभी एग्ज़ाम हुई है तो एग्ज़ाम होने के 1 महीने बाद आप चले गए, क्योंकि अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, टीचर लोगों ने भी बहुत मेहनत करी, टीचर लोगों ने भी बहुत पढ़ाया है। अब वो 1 महीने के बाद वो खुद भी चाहते कि कोई ऐसा है जो हमारा 1 घंटा बचा ले, 2 घंटा हमारा बचा ले, तो हमको 1 घंटा 2 घंटा रिलैक्स मिल जाए। तो वो हमको समझना पड़ेगा कि कब हम उनके पास जाना है और क्या चीज़ को लेकर जाना है। ठीक है, हाँ मनीषा मैम बोलिए। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या आ रही है? अब आ रही है, हाँ। हाँ, तो जो हमारा प्राणी का ग्रुप जो कोऑर्डिनेटर है ना स्कूल के, उनसे बात हम्म, करनी है। और हर महीने कुछ कोई ना कोई इवेंट रहता है उनका, उस इवेंट में से 1 आवर्स हम मांगते हैं तो वो दे देते हैं। इजी हो जाता है यस, वो। क्योंकि वो चाहते हैं ना। मैं तो बहुत स्कूल्स में गया हूँ, तो वो लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ 1-2 घंटा बच जाए, 1-2 घंटा ये हो जाए। ठीक है, अभी मेरा सेशन है, देखिएगा आप, अभी सेशन है एक्चुअल में। अब सेशन ख़त्म होने के बाद में आप लोग देखना, मैं बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में जाना शुरू करूँगा ईएफटी के लिए। बहुत सारे स्कूल्स में, इंदौर के काफ़ी सारे स्कूल्स कॉलेजेस को कवर करूँगा, है ना। क्योंकि उससे ज़्यादा फॉलोअर्स कहीं बढ़ते नहीं हैं, है ना। किसी गैदरिंग्स में चले गए, किसी कंपनी में चले गए आप, वहाँ पर आपने ये करवा दिया, है ना। अब देखो, अब जैसे आप समझिए कि आप टाटा में जा रहे हैं, अब टाटा में आप जाके डायरेक्ट मिल रहे हैं तो वो होगा ही नहीं भाई। अब वहाँ पे आपको एचआर को मेल करना पड़ेगा, आपका वो मेल उतना प्रोफेशनली होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब उसका वो आपका मेल उतना प्रोफेशनली होगा, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। या कोई ऐसा कनेक्शन आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई वहाँ का कोई एचआर है जो हमारा पहचान का है, या कोई ऐसा पर्सन जो एचआर से कनेक्टेड है, तब जाके हम वहाँ पे एंट्री कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हमको पहले समझना है। जिस भी कंपनी के पास में, जिसके भी पास में हम जा रहे हैं, पहले उसके बारे में समझो क्या है, कौन सी हिस्ट्री है इनकी, क्या चीज़ करते हैं। कोई हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं, हॉस्पिटल के बारे में समझो। अच्छा, ऑनर के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकालो कि ऑनर क्या है, कैसे है ऑनर के। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है आपको, है ना। आपने ऑनर के बारे में जानकारी निकाली, उससे मिले, फिर आपने बोला कि सर मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी, बहुत अच्छा लगा आपकी प्रोफाइल पढ़ के, देखा मैंने कैसे कैसे आपने शुरुआत करी, कहाँ कहाँ पर आपने पढ़ाई करी। तो वो आपसे इम्प्रेस होगा, तो आपको इम्प्रेस करना है। फिर उसके बाद में आपको उसको, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी के पास में कुछ देने के लिए जा रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा कि इसकी ये जो सामने वाला व्यक्ति मेरे पास में आया, ये इसके गरज है या ये इसके बेनिफिट के लिए आया है। आपको उसको बताना है कि मेरा बेनिफिट ठीक है, लेकिन मैं आपके बेनिफिट के लिए आपके पास आया हूँ। आपका क्या बेनिफिट है उसके लिए मैं आया हूँ। क्लियर हुआ? जैसे, और ये देखो धीरे धीरे ही आता है, ऐसा नहीं आता है कि एकदम से आ जाता है। आप धीरे धीरे अभी सीखना शुरू किया, अभी सीखोगे, है ना। अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पीड भागने की कोशिश करोगे, फिर थोड़ा सा स्लो होगे, फिर स्पीड भागोगे, फिर स्लो होगे। तो ये धीरे 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 होगा, लेकिन एक समय आपको चलते रहना पड़ेगा। चलते रहोगे तो एक समय आ ही जाएगा जहाँ पे आप वो लेवल पे पहुँच जाओगे। क्लियर? समझ में आया? सर आपने अभी जो बताया कि हम डिप्रेशन के पेशेंट है या कोई तकलीफ वाले हैं, तो उनके करना तो हमें क्या बोलना है ईएफटी का ट्रीटमेंट देते समय, क्या वो हम देखेंगे ना एफर्मेशन कल। दें? कल कल देखेंगे ना, वही देखेंगे कल। ओके, ओके, ओके। ठीक है, हाँ। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा रहते हैं।
चलिए, थैंक यू। तो अब हमको क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहला यहाँ पर हमारे 5 स्टेप के अंदर काम होता है। तो कौन कौन सी 5 स्टेप है? सबसे पहला आइडेंटिफाई करो कि एक्चुअल में इशू क्या है, सामने वाले का इशू क्या है। जो भी इशू है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, और जो भी इशू आपने आइडेंटिफाई किया उसको 3 बार आपको कम से कम, ये हमारा पॉइंट होता है कराटे चॉपिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको उसको टैप करवाना है 3 बार। ठीक है, जो भी आपने उसको आइडेंटिफाई किया, जो भी इशू हो उसका पहले इशू समझो क्या इशू है, फिर उसके बाद में उसको एक इंटेंसिटी दो। इंटेंसिटी क्या देना है? 0 से लेकर 10 के बीच में कोई भी एक इंटेंसिटी दे दो कि भाई ये इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी है, कोई भी 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, कोई भी एक इंटेंसिटी उसको दो। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट सेट करो। अब स्टेटमेंट सेट करते समय आपको क्या करना है, कोई भी एक एग्जांपल आपने जैसे प्रॉब्लम्स बताई, अब 8-10 जो जो चीज़ें प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ले लिया कि इवन दो मुझे ये प्रॉब्लम है जो पूरी तरीके से मेरी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये सारे जो है ये पूरे पास्ट कर्मा से ये मेरी लाइफ को ज़्यादा समय तक के इफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इवन दो मुझे अपने पास्ट के लिए गिल्ट है, मैं अपने आप से फिर भी प्यार करता हूँ और अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। तो 3 बार आपने कराटे चॉपिंग पॉइंट के अंदर ये दिया, स्टेटमेंट दिया। अब जो जो स्टेटमेंट में आपने 6 चीज़ें, 7 चीज़ें, कोई व्यक्ति ने आपको 10 चीज़ें बताई, किसी ने आपको 12 बताई, जो अलग अलग चीज़ें जिस जिस व्यक्ति ने आपको बताई, सिर्फ उन चीज़ों को उसको रिपीट करवाना है। जो जो आपको बताते जा रहा है उसको रिपीट करवाना है। तो इसको बोलते हैं हम पहला कराटे चॉपिंग पॉइंट, फिर आईब्रोज के पास में, ठीक है, उसके बाद में दोनों आइस के साइड में, फिर अंडर द आइस, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे नाक के जस्ट नोज के नीचे, फिर यहाँ पर चिन पर, फिर कॉलर बोन, देन उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा, यहाँ से 3 से 4 फीट नीचे, है ना, यहाँ पर हमने ले लिया। उसके बाद में टॉप ऑफ द हेड। ठीक है, ये हमारे जो पॉइंट होते हैं ये मेरिडियन पॉइंट होते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट होते हैं जिसमें हमारे रिंग फिंगर को छोड़ते हुए बाकी फिंगर्स के ऊपर हम टैपिंग कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पॉइंट है जिसके ऊपर हम टैपिंग करते हैं। ठीक है, हर स्टेटमेंट को, जो भी स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं उसको 2 से 3 बार रिपीट करवाओ। जितने भी स्टेटमेंट आप उनको बोलोगे उसको 2 से 3 बार रिपीट करवाओ। उसके बाद में इंटेंसिटी को फिर से एक बार रीटेस्ट करो, अच्छा कितना फर्क पड़ा है। उसके बाद में 3 बार डीप ब्रेथ लिया, शांत बिठाया, फिर उसके बाद में पानी पिलाया कि हल्का सा पानी पी लो। पानी पीने के बाद फिर चेक करो कितना फ़र्क पड़ा है। फिर उसके बाद में और एक राउंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉब्लम के ऊपर 3 बार आप टैपिंग जब करवा रहे हैं 2 से 3 बार, तो 3 राउंड आपके कैसे होना चाहिए, सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर। अगले 2 राउंड आपके कैसे होना चाहिए, रीफ्रेमिंग के ऊपर। उसके बाद में अगला एक राउंड किसके ऊपर होना चाहिए कि वो सारी रिफ्रेमिंग हो चुकी है, सारा प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, मतलब फ्यूचर के ऊपर कि भाई ये सारी चीज़ें हो चुकी है, मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरी जो प्रॉब्लम थी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, मेरी लाइफ अच्छी हो चुकी है, मैं वो जो चीज़ों को चाहता था वो सारी चीज़ों को अटैक करना शुरू कर चुका हूँ। क्लियर? ठीक है, यस सर। तो कल अपन इसको प्रैक्टिकल करेंगे और कल इसके ऊपर स्टेटमेंट अपन पूरा सेट